नमस्कार, स्वागत है आपका शब्द साँचे के समाचार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा नगर निगम परिषद की बैठक में कांग्रेस व बीजेपी पार्षदों के बीच झड़प। झूलेलाल जयंती पर होगा 3 दिवसीय कार्यक्रम। रीवा में निर्माणाधीन पुलिया से टकराकर नहर में गिरी कार, 3 की मौत, 2 गंभीर। रीवा में दूध व्यापारी की हत्या, परिवार के लोगों ने की वारदात। रीवा से मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन को 12 ट्रिप के लिए बढ़ाया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में कार्यशाला का आयोजन। मऊगंज में विवाद के चलते फिर गई एक की जान, कई घायल। नवागत डीआईजी ने गड़रा गांव में घटनास्थल का किया निरीक्षण। सतना में शॉर्ट सर्किट से 10 एकड़ गेहूं की फसल जली। सतना कृषि उपज मंडी में मारपीट के विरोध में कामकाज रहा ठप। शहडोल में धार्मिक स्थल के पास कब्रिस्तान बनाने का विरोध। मऊगंज में एनएसएस का 7 दिवसीय शिविर शुरू और मध्य प्रदेश में बढ़ा गर्मी का असर। अब खबरें विस्तार से। रीवा नगर निगम में परिषद की बैठक में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस व बीजेपी पार्षदों के बीच झड़प के साथ ही मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। दरअसल बजट में महापुरुषों की मूर्ति लगाए जाने का प्रस्ताव था। जिन महापुरुषों की मूर्ति लगाई जानी है, बजट में उनके नाम का उल्लेख था। बजट पर चर्चा शुरू होते ही पार्षद समीर शुक्ला ने कहा कि बजट पुस्तिका में उल्लेखित प्रस्तावित मूर्तियों की स्थापना, जिसमें परमवीर चक्र, अब्दुल हमीद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यमुना प्रसाद शास्त्री सहित अन्य 15 हस्तियों की मूर्तियां लगाना प्रस्तावित है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत इस बजट में इन महापुरुषों के नाम के आगे सम्मानित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। समीर शुक्ला ने कहा कि हम इस बजट की अर्थी निकालते हैं और मांग करने लगे कि कांग्रेस इस पर माफी मांगे। इस पर महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि ये एक लिप की त्रुटि है, लेकिन भाजपा सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ पांडे माफी की मांग पर अड़े रहे और नगर निगम अध्यक्ष के सामने आकर बैठ गए। हंगामा बढ़ते देख नगर निगम अध्यक्ष ने कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही रोक दी। कुछ समय बाद जब सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ की गई तो कांग्रेस पार्षद मनीष नामदेव बोतल पर पानी लेकर आए और गंगा जल बोलते हुए सभी पार्षदों के ऊपर और अध्यक्ष के ऊपर छिड़कने लगे, जिसके चलते सदन में फिर से हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। हंगामा इतना बढ़ा कि पार्षदों के बीच आपस में झूमा झटकी होने लगी और हाथापाई की स्थिति निर्मित हो गई। भारी हंगामे के चलते नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कार्यवाही के 1 दिन के लिए स्थगित कर दी। हमारे जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगाने के लिए बजट रखा गया। उन्होंने लिखा है महापुरुषों के नाम के आगे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। अब्दुल हमीद कौन है? परमवीर चक्र विजेता है, जिनको भारत का सबसे बड़ा रत्न मिला है, परमवीर चक्र। और हमारे फ्रीडम फाइटर यमुना प्रसाद शास्त्री जो यहाँ के हमारे सांसद थे, उन्होंने गोवा में अपनी आंख गंवाई है, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको यमुना प्रसाद शास्त्री लिखते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अटल जी लिख देते हैं मात्र। और जो बहुत सारे हमारे जिनकी प्रतिमाएं लगनी है उनका सम्मान से नाम नहीं लिखा गया। हमारा ये कहना है कि आपने क्यों कॉपी उठा के रख दिया? अरे उनको कम से कम नाम तो सम्मान से लिखो। हमने कहा कि आप माफ़ी मांगिए, ये माफ़ी मांगने के लिए, देश से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं लिप की त्रुटि है। इतनी बड़ी लिप की त्रुटि होती है कि किसी के सम्मान में आपने कुछ लिखा नहीं, कह दिया लिप की त्रुटि है। ये अक्षम अयोग्य लोग हैं जिन्होंने इस बजट को बनाया है और सदन के सामने प्रस्तुत किया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अगर इन्होंने सदन में राष्ट्र देश से माफ़ी नहीं मांगी तो हम इसको ले जाके बंदरिया में इसका दाह संस्कार कर देंगे। काफ़ी पार्षदों ने इस बात पे ये आपत्ति दर्ज कराई कि इनको सम्मान देना चाहिए, वो नहीं दिया गया है। इस पे सुधार किया जाए और महापौर या एमआईसी उनकी जो भी ये थे उस पे माफ़ी मांगे, तो वो माफ़ी मांगने को नहीं तैयार हुए। आयुक्त ने जरूर कहा कि मैं इसको त्रुटि मानता हूँ और इसको पेज को मैं बदलवा देता हूँ। उसके बाद ये लोग इतना बस कहते रह गए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, कि आपने इतने बड़ा हमारे महापुरुषों का अपमान किया है, इसमें आपको माफ़ी मांगनी चाहिए।
इसी बात में आपस में वो इन्होंने समीर जी और सब लोगों ने मिलकर के एक पुतला निकाला बजट का, कि बजट किसी काम का नहीं है, इसको जला देने लग रहे, इसका हम इसका विसर्जन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग हंगामा किए, धरना किए, इनको हमने समझाया, सब बैठ गए। उसके बाद जब परिषद की कार्रवाई चालू होनी की गई और हमने कहा कि बजट पे चर्चा की जाए, जैसे बजट पे चर्चा की बात आई तो कांग्रेस पक्ष के जो सत्ता पक्ष के हैं उनमें से मनीष नामदेव जी वो उठे, एक बोतल में पानी लेकर सबके ऊपर छिड़कने लगे कि सदन अपवित्र हो गया है। उस पर भी दीनानाथ वर्मा, समीर जी लोगों ने ये चालू कर दिया कि भाई महापुरुषों को तुम अपवित्र मानते हो। इसी सब में बात में तू मैं होने लगी और ये पानी डालने लगे हैं, फिर एक दूसरे पर ऊपर अब कौन पानी लेके आया था, कौन गंगा जल, पता नहीं, ये करने लगे। इस स्थिति को देख के मैंने परिषद कल तक के लिए स्थगित कर दी है। तो कोई मारपीट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से बात करने में खींचातानी कर रहे थे, सबको समझाए, सब लोग अपने अपने उसमें चले आए और था तो दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीवा में झूलेलाल जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में मशहूर कलाकारों का आगमन होगा। झूलेलाल सेवा मंडल ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 28 मार्च की सुबह 8 बजे से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो 30 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर बाहर के कई मशहूर कलाकारों का आगमन रीवा में होगा। देश के प्रसिद्ध शुभम नथनी बैंड का कार्यक्रम होगा। 29 मार्च को सिंधु भवन में एक शाम सिंधियत के नाम कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हिस्सा ले रहे हैं और फैंसी ड्रेस जैसे कार्यक्रम एवं नाट्य मंचन का भी आयोजन होगा। रीवा में घर से घूमने के लिए निकले 5 दोस्त सड़क हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक राज खटिक, राजीव रजक, प्रिंस खटिक, कृष खटिक और लाली चिकवा सभी निवासी चिकान टोला और मलयान टोला एक साथ कार में सवार होकर घूमने निकले थे। जैसे ही युवकों की कार गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अमलकी के पास पहुंची, तभी निर्माणाधीन नहर में जा गिरी। हादसे में 3 युवकों की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। मृतकों में राज खटिक, राजीव रजक और प्रिंस खटिक शामिल हैं, जबकि कृष खटिक और लाली चिकवा घायल हैं। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वहां नहर पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते मार्ग डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अंधेरा होने और कार की गति तेज होने की वजह से शायद चालक को डाइवर्जन मार्ग समझ में नहीं आया और कार सीधे निर्माणाधीन पुलिया से टकराती हुई नहर में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को कार से बाहर निकाला गया। रीवा में दूध बेचकर घर जा रहे व्यापारी पर रास्ते में आधा दर्जन आरोपियों ने हमला कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची गुड़ पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा, वहीं संदेहियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक छोटेलाल यादव उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम उमरी के भाई ने बताया कि रोजाना की तरह छोटेलाल शहर में दूध की बिक्री कर गांव वापस जा रहे थे। जैसे ही उमरी मोड़ के समीप पहुंचे, तभी वहां पहले से घात लगाकर बैठे परिवार के ही लोगों ने उन पर प्राणघातक हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी डंडे, गुप्ती और चाकू से हमला किया। पीड़ित को गंभीर अवस्था में एसजीएमएच लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हत्या की वजह बाणसागर डैम में फंसी जमीन के मुआवजे को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। वारदात के बाद गांव में सनाका खिंच गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश को देखते हुए शुरू की गई रीवा से मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन को 12 ट्रिप के लिए बढ़ाया गया है। ट्रेन का संचालन अब जून तक किया जाएगा। दरअसल रीवा से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच ट्रेन का संचालन पूर्व में भी किया जाता रहा है, लेकिन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन ने स्थान का हवाला देकर उक्त ट्रेन को लेने से इनकार कर दिया था, जिससे ट्रेन रद्द कर दी गई थी। अब एक बार फिर रीवा से मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी गई है। 20 मार्च को ये ट्रेन रीवा से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। अब इस ट्रेन को 12 ट्रिप के लिए बढ़ाया गया है, जो 26 जून तक रीवा से मुंबई के बीच दौड़ेगी। ट्रेन के संचालन से रीवा से मुंबई की यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलेगी। इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा के ऑडिटोरियम में रेड रिबन क्लब और विद्युत इनोवेशन के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त युवा विज्ञान, स्वास्थ्य एवं विधि विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में
विषय विशेषज्ञ वक्ता के रूप में सीनियर चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सिंह, विधि विशेषज्ञ एवं शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा के प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र तिवारी तथा संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीडी त्रिपाठी उपस्थित रहे। ये कार्यशाला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीके सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। विषय विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीडी त्रिपाठी ने नशे से होने वाले हृदय रोगों पर बात की और कार्डियक हेल्थ टिप्स सुझाए। विधि विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र तिवारी ने नशा मुक्ति, साइबर क्राइम एवं छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बने कानूनी पक्षों के साथ साथ युवाओं को पॉजिटिव वर्क एडिक्शन अपनाने का सुझाव दिया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह ने नशे से दूर रहते हुए मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने एवं डिप्रेशन से बचते हुए नैतिक एवं सामाजिक कर्तव्यों से जुड़ने के सुझाव दिए तथा कार्यशाला के अंत में नशा मुक्ति की शपथ छात्र छात्राओं को दिलाई। मऊगंज में गड़रा गांव में हुई हिंसक घटना के बाद फिर एक हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। मऊगंज थाने के दोरा गांव निवासी 40 साल के बाबूलाल साहू का अपने चचेरे भाई शिव गोपाल साहू के साथ पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे का विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद को लेकर मंगलवार की शाम उनके बीच गहमा-गहमी हो गई। मामूली बात पर शुरू हुई कहा-सुनी में आरोपी शिव गोपाल साहू ने अपने पुत्र हिरण उर्फ हिन्ना साहू के साथ मिलकर पीड़ित पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से उन पर वार किया जिससे पीड़ित की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने घटना स्थल का निरीक्षण किया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। रीवा जोन के नवागढ़ डीआईजी राजेश सिंह चंदेल पदभार ग्रहण करने के बाद मऊगंज जिले के गड़रा गांव पहुंचे, जहां हुई हिंसक घटना के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक एएसआई की मौत हो गई थी। डीआईजी ने यहां घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ ही गांव की परिस्थितियां भी देखी। साथ ही मऊगंज के पुलिस अधीक्षक से घटना के संबंध में जानकारी ली। डीआईजी राजेश सिंह चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि गड़रा गांव में घटना स्थल का बारीकी से परीक्षण किया गया है। घटना बेहद दुखद है, इसके हर पहलू पर जांच की जा रही है। उनकी जानकारी के मुताबिक अब तक वारदात में शामिल लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच अभी जारी है। सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र में असरार गांव में बुधवार को शॉर्ट सर्किट की वजह से किसान की 10 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक किसान राम बहोर सिंह के खेत से गुजर रही बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली, जिससे आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे खेत में फैल गई। हवा की वजह से आग तेजी से फैली। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मदद के लिए आगे आए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। वहीं रामपुर बघेलान नगर परिषद की दमकल टीम को भी सूचना दी गई। दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फसल पूरी तरह जल चुकी थी। राजस्व विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का आकलन किया है। सतना की कृषि उपज मंडी में तुलावटी संघ के अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट के विरोध में बुधवार को पूरा कामकाज ठप हो गया। तुलावटी और हम्माल काम पर नहीं आए। मंगलवार को एक व्यापारी और उसके साथियों ने तुलावटी संघ के अध्यक्ष शरद परोहा के साथ मारपीट की थी। इसके बाद पीड़ित ने कोलगंवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। परोहा का कहना है कि मंडी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल है। दरअसल विवाद तौल कांटों को लेकर हुआ था। मंडी समिति ने तुलावटियों को आधिकारिक तौल कांटे दिए हैं। ज्यादातर व्यापारी इन्हीं कांटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आनंद ट्रेडिंग नाम की फर्म अपने खुद के तौल कांटे का उपयोग करती है। किसानों का आरोप है कि इस फर्म के तौल कांटे में हर बार 200 से 250 ग्राम अधिक माल लिया जाता है। इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। किसानों का ये भी आरोप है कि मंडी के अधिकारी और कर्मचारी व्यापारी से मिले हुए हैं। विरोध करने पर मारपीट की जाती है। मंडी सचिव ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शहडोल में आदिवासी समाज के धार्मिक स्थल के पास कब्रिस्तान बनाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार सुबह 8 बजे से सड़क जाम कर दिया। ये मामला जनपद पंचायत सुहागपुर के ग्राम पंचायत जुगवारी का है। ग्रामीणों का आरोप है कि आदिवासी समाज के
पूज्य स्थल गौठान से लगी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इस जगह को कब्रिस्तान में बदल दिया गया है और वहां शवों को दफनाया जा रहा है। विरोध में आदिवासी ग्रामीणों ने अंतरा कंकाली मार्ग पर जाम लगा दिया। आदिवासी समाज के लोगों में इस अतिक्रमण को लेकर गहरा रोष है। ग्रामीण प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके धार्मिक स्थल के पास कब्रिस्तान बनाना उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। मऊगंज में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर शुरू हो गया है। ये शिविर 30 मार्च तक चलेगा। इस बार शिविर की थीम भारत और डिजिटल साक्षरता रखी गई है। एनएसएस छात्र इकाई और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मऊगंज ने गोद लिए गए बहुती गांव में इस शिविर की शुरुआत की है। उद्घाटन समारोह में महाविद्यालय के प्राचार्य एसएल मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। सरपंच मनोज श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। मंगलवार को रतलाम में पहली बार पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं धार शिवपुरी में पारा 39 डिग्री के पार रहा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और रीवा में भी तेज धूप खिली रही। रीवा में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट है। इसके बाद तापमान 1 से 2 डिग्री लुढ़क सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची से। धन्यवाद।